नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग डीजल साइकिल पर आधारित प्रॉब्लम समझ रहे थे। आज हम लोग डीजल साइकिल की एक और टाइप्स की प्रॉब्लम समझने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सिमम लेक्चर आपको मिल जाएंगे जो थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के अंदर, वहां पर, या फिर थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा आपको हमारे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग वहां से स्टडी करना स्टार्ट कर दें और जो मैं अभी जो लेक्चर कंटिन्यू डाल रहा हूं उनको भी देखते हुए चलते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द स्ट्रोक एंड सिलेंडर डायमीटर ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहीं भी लिखा आता है तो आप समझ जाएंगे डीजल इंजन की बात हो रही है। R250 mm एंड 150 mm रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, यहां पर क्या लिखा है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक की वैल्यू 250 दी गई है और डायमीटर की वैल्यू 150 mm दी गई है। आगे लिखा है इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम 0.0004 मीटर क्यूब एंड फ्यूल इंजेक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5% ऑफ द स्ट्रोक, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हमें एफिशिएंसी निकालना है और साइकिल कंसीडर कौन सी करना है, डीजल साइकिल। तो चलते सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जैसा आपको भी लिखना है। स्टार्टिंग से जो डाटा दिया है, स्ट्रोक दिया है और डायमीटर दिया है। तो स्ट्रोक इक्वल टू क्या दिया है, 250 mm। स्ट्रोक को हम कैपिटल एल से डिनोटेट करते हैं। किससे, कैपिटल एल से डिनोटेट करते हैं। 250 mm दिया है। mm को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा 0.250 मीटर हो जाएगा। डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोटेट करते हैं। यह इसकी वैल्यू दी गई है 150 mm। कितना, 150 mm। यहाँ पर वैल्यू दी है, इनको आप देख सकते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू ये है, डायमीटर की वैल्यू है। इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो 150 में हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी 0.150 मीटर। ये हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू दी गई उसको लिख लिया मैंने। क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी बनाते हैं, फिर नीचे ऐसा सी लगा देते हैं। इसकी वैल्यू दी गई 0.000 मीटर क्यूब, 0004 मीटर क्यूब है, 0004 मीटर क्यूब। इसके बाद जो यहां पर दिया, देखो इंजेक्शन टेक्स प्लेस। इंजेक्शन का मतलब जहां से डीजल सप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें डीजल इंजेक्ट होता है, मतलब डीजल सप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे, डीजल जहां सप्लाई होता है उसको हम अगर वॉल्यूम के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम, V3 माइनस V2। क्या लिखते हैं, V3 माइनस V2 इक्वल टू क्या दिया, 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 5% लिख दें और हम यहां पर क्या लिख देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पर स्टॉक वॉल्यूम वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना जो डाटा दिया उसको मैंने लिख लिया। इफिशियंसी हमें निकालना है, तो इफिशियंसी हम ऐसा सिंबल बनाते हैं और डीजल लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है उसमें मुझे क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के बाद हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। जब हमें पता चलेगा कि इफिशियंसी हमें कैसे निकालना है। ये यहाँ पर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए, चेक करने वाले को, कि यहाँ पर जो भी डाटा दिया है वह कहां से और कैसे नंबरिंग ली है आपने। तो यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन पे पी लिख दें, मतलब प्रेशर शो करा रहा है। यहाँ पर ऐसा बी लिख दें, मतलब वॉल्यूम शो हो रहा है। यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको इस तरह की ऐसी लाइन बनाना है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको इस तरह की लाइन बनाना है। इसको ऐसा कर्व के रूप में ऐसा मिला देना है और इसको ऐसा ए बी कर्व के रूप में लाएंगे, तो ऐसा थोड़ा सा कर्व के रूप में अच्छा लाएंगे तो ऐसा अच्छा डायग्राम बन जाएंगे। नंबरिंग आप फिक्स कर ले, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप की दी गई है। तो 1 हमने यहाँ पर लिया है, 2 हमने यहाँ पर लिया, 3 हमने यहाँ पर लिया, और एक जैसी नंबरिंग लेके चले सभी क्वेश्चंस में। ये होता है हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ये होती है हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पर डीजल सप्लाई होता है तो ऐसा मैं QS लिख देता हूँ। यहाँ पर डीजल जो भी जली हुई गैसें जो रिएक्ट होती हैं उसको हम क्या लिख देते हैं, QR लिख देते हैं। ये दोनों क्या है, एडियाबेटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये कंप्रेशन और ये हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखें, आप लिख भी सकते हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुने।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होता है, V4 होती है। यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V3, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, VC क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ तक होता है, V2 तक होता है ऐसा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होता है, क्लियरेंस, जबकि इधर क्या होता है हमारा, सॉफ्ट वॉल्यूम होता है कहाँ तक, जी ऐसा लिखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम है सॉफ्ट वॉल्यूम, क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम है सॉफ्ट वॉल्यूम, VS हो गया। यहाँ पर जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा हमारा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। बकाया यहाँ पर P4 हो जाएगा प्रेशर, और इसके सीध में ले जाएंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम आपको बनाकर रख लेना है। अब इसके बाद इसकी इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1 लिखें, 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस 1, RC क्या है, कंप्रेशन रेशो, इंटू रो की पावर गामा माइनस यहाँ पर 1, फिर क्या है गामा रो माइनस 1, ऐसा इसको 1 कर दे, रो माइनस 1, इसको भी ऐसा 1 कर दे। ये फॉर्मूला होता है। ये जो रो है हमारा, ये जो रो, ये होता है कट ऑफ रेशो, क्या होता है, कट ऑफ रेशो, क्या होता है, कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो का जो फॉर्मूला होता है, कट ऑफ रेशो का फॉर्मूला होता है V3 अपॉन क्या होता है, V2, V3 अपॉन V2 होता है। और जो हमारा क्या दिया है यहाँ पर, कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो क्या होता है हमारा, V1 अपॉन V2 होता है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू, जो कंप्रेशन रेशो होता है, जो इसका एक और फॉर्मूला होता है वह होता है स्वेप्ट स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये भी इसका हमारा कंप्रेशन रेशो का फॉर्मूला हो, सॉरी यहां पर मैं कट कर देता हूं इसको। कंप्रेशन रेशो को हम आरसी से शो कराते थे, गलती से लिख गया था, याद रखें, मुंह से मैंने सही बोला लेकिन गलती से लिख गया था, तो आरसी कर लें, यहां पर भी आरसी कर लें, जैसा यहां पर लिखा है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो के फॉर्मूला या तो V1 V2 गिवन हो, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम हमें गिवन हो, तो हम इसको निकाल सकते हैं। या सॉफ्ट वॉल्यूम, सॉरी सॉफ्ट वॉल्यूम क्या हो, सॉफ्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब सॉफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं दिया है 0.0004। हमें सिर्फ क्या निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमें निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो स्वेप्ट वॉल्यूम भी इसको बोल सकते हैं, तो स्वेप्ट वॉल्यूम VS इक्वल टू सीधा लिखते हैं यहाँ पर, VS इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, 0.15, 0.150 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहां पर देख रहा है स्ट्रोक दिया है, लेंथ दी है 0.250, 0.250। ये डाटा हमने रख लिया, कैलकुलेटर से नॉर्मली एक बार में कैलकुलेट कर लें या दो बार में बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही 4.418 इंटू 10 की पावर -3, और क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम की बात है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये डाटा मैंने निकाल लिया है। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑलरेडी दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कहां, यहाँ पर तो हम क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हैं, आरसी इक्वल टू, यहां पर देख रहा है क्या होता है, आरसी इक्वल टू VS प्लस VC अपॉन VC। यहां पर हमें वैल्यू पुट करना, तो क्या दिया 4.418 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 प्लस 0.00004, जो कि यहां से लिया है मैंने, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन, फिर से क्लियरेंस वॉल्यूम को डिवाइड करना, तो 0.000 और 4 हो जाएगा। इस तरह जो डाटा आया है इसको सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो RC इक्वल टू है, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही 12.045। ये हमारा क्या आ गया है, कंप्रेशन रेशो आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, कट ऑफ रेशो निकालना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में, एफिशिएंसी की फॉर्मूले में कंप्रेशन रेशो की जरूरत है, जो मैं निकाल चुका हूं। अब कट ऑफ रेशो की जरूरत है, कट ऑफ रेशो V3 अपॉन V2 होता है। अब यहाँ पर V2 देखेंगे तो V2 क्या है, VC के बराबर होता है, जो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, V2 के बराबर, मतलब यहाँ पर VC इक्वल टू क्या होता है, V2 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो V2 इक्वल टू तो हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 0 पॉइंट जो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया गया, मीटर 4 मीटर क्यूब,
लेकिन हमारे पास V3 की वैल्यू नहीं है। तो जो यहाँ पर एक हिंट दी गई क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रोक वॉल्यूम 5%, ये जो दिया गया इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, V3 निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख देंगे कि जो V3 माइनस V2 इक्वल टू क्या है 5%। परसेंटेज को का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 0.05, और हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट VS लिख देते। इसमें हमने क्या किया, परसेंटेज को हटा दिया, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने 100 का डिवाइड करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अब हमारे पास जो भी डाटा गिवन है वो है, यहाँ पर हम लिखेंगे V3 माइनस V2 की वैल्यू, ये क्या इक्वल में, तो क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट 0.0004 इक्वल 0.05। स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, आप देख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पर निकाला हुआ है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 4.418 इंटू 10 की पावर -3। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा निकालना है उसको जैसे मैंने कैलकुलेट करके रखा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। V3 इक्वल टू, इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी 0.05 और इंटू 4.418 इंटू 10 की पावर -3। ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस कितनी हो जाएगी 0.1234। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो V3 की वैल्यू आ रही है वह मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 6.209 इंटू 10 की पावर -4। ये भी क्या वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। और इतना निकाल लिया तो हम जानते हैं कट ऑफ रेशो भी निकाल लेंगे हम। कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशो क्या, रो से इसको डोटेट करते हैं इस तरह, इक्वल में क्या है V3 अपॉन V2। सारी वैल्यू पुट करना है, V3 अपॉन V2। तो V3 की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, कितनी निकाली हमने 6.209 इंटू 10 की पावर -4। इतनी वैल्यू अभी जस्ट निकाली हुई है। इसके अलावा जो नीचे जो क्लियरेंस वॉल्यूम V2 इक्वल टू दिया 0.000, क्या हो जाएगा 4। बस हमें क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देना। तो जो वैल्यू आ रही है कट ऑफ रेशो की वह आ रही 1.552। तो ये हमारी कट ऑफ रेशो की वैल्यू आ गई है। इस तरह कट ऑफ रेशो और क्लियरेंस जो कंप्रेशन रेशो निकाल लिया तो हम बड़े आसानी से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर निकाल देता हूं जिससे आपको एक ही पेज में पूरा डाटा एक साथ दिख जाए। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लिखने के बाद डाटा पुट करना है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल ऐसा लिख दें, इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन RC, कंप्रेशन रेशो कितना है 12.045 इक्वल एयर स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू कितनी होती है की 1.4 स्टैंडर्ड रहती है, याद कर लें, -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन बनाए, रो की वैल्यू अभी जस्ट निकाली मैंने, कितनी निकाली 1.552, उसकी पावर कितना हो जाएगी 1.4 हो जाएगी, क्योंकि हमने एयर स्टैंडर्ड की वैल्यू ले चुकी है, -1 हो जाएगा। इसको ऐसा बंद करते हैं, बटे में गामा है तो 1.4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1.552 -1 हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, ये डाटा जो भी हम लोगों ने निकाल के रखा है अभी उसमें सारी वैल्यू पुट कर दी। हमें इसको कैलकुलेट करना, आप एक बार में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आएगा आपका, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, आप 2 या 3 स्टेप में करने की कोशिश करें। यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी वह आएगी 0.85032, इतनी कुछ वैल्यू आएगी। कब, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी पावर इतना कर देंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें -1 कर देंगे तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू को भी आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसके 12.045 है तो पावर कितनी 1.4 -1, तो 1.4 में से -1 करेंगे तो 0.4 हमें पता ही है, तो इसमें डायरेक्ट आप 0.4 की पावर कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी लगभग आएगी 2.7059, इतनी कुछ आएगी। मल्टीप्लाई बटे में, इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.7728। बस इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस
ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी लगभग 0.4066 इतनी आएगी। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है 0.5934। बस हमें इसको परसेंटेज में निकालना, तो इस वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 59.34%। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।